मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म गुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती निपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। लड़ाई दीप समस्त महाराजों की जय। सरवार सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्य श्री पूज्य स्वामी की जय। मैं इन सब चीजों को समझा दे रहा हूं जो कल हमने पढ़ा था। क्या वो पत्र बोलो ये। हाँ भैया जी सूत्र नंबर बता दीजिए। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, इस सूत्र को हम पढ़ रहे थे और इसी के विषय में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो आप लोग सब समझ गए थे कि अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति को ही विचार कहते हैं। अर्थ शब्द का यहाँ था कि द्रव्य और पर्याय, तो द्रव्य से पर्याय और पर्याय से द्रव्य में संक्रमण हो जाना, बदलना, ये अर्थ संक्रांति है। व्यंजन संक्रांति कहा था, व्यंजन का अर्थ वचन कहा था कि वचनों का बदलना और एक वचन से दूसरे वचन को, दूसरे वचन से तीसरे वचन को, इस प्रकार से वचन को ही परस्पर में चेंज होना। और योग की संक्रांति अर्थात मन वचन काय योग, ये तीनों के व्यापार जो है उसका परिवर्तन होना। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की संक्रांति को ही विचार कहा था। उसी के विषय में उन्होंने आगे बहुत सारा अर्थ बताया कि चार प्रकार का जो धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है, वो गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों से सहित होने पर जब व्यक्ति उनको ध्याता है, शुक्ल ध्यान आदि को, तो वह संसार के नाश करने का उद्यम करता है। और जो मुनि इस प्रकार के उपायों से सहित होता है वो ही ध्यान के योग्य होता है। तथा ये भी कहा था कि जैसे कोई बालक है जिसमें पर्याप्त साहस नहीं है, पर्याप्त उत्साह नहीं है, और बिना किसी अव्यवस्थित होकर के एक ऐसे शस्त्र से वह वृक्ष को छेद कर रहा है जो शस्त्र अभी पहना नहीं है, लेकिन धीरे 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 वह करता जाता है और वृक्ष सिद्ध जाता है। इसी प्रकार से जो चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त हो जाते हैं वह द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करते हुए कभी अर्थ से व्यंजन, व्यंजन कभी अर्थ, अर्थ में कभी व्यंजन में और कभी काय आदि में संक्रमण करके मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम करता है अथवा क्षय करता है। तब उसके पृथक वितर्क विचार
ध्यान बनता है। और उसी स्थिति में जिस मुनि की यह भावना हो जाती है कि मुझे तो मोहिनी कर्म का संपूर्ण नाश करना है, ऐसी स्थिति में वह ज्ञानावरण के सहायक जो प्रकृतियां होती हैं, उन प्रकृतियों के बंध को रोकता हुआ, कर्मों की स्थिति को और न्यून करता हुआ और कम करता हुआ, श्रुत ज्ञान से युक्त होकर के अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति का सहारा लिए बिना जो मुनि ध्यान करता है और ध्यान करने के बाद पुनः कभी वापस नहीं आता है, सांसारिक स्थिति को नहीं लौटता है, वह एकत्व वितर्क ध्यान है। और एकत्व वितर्क ध्यान के माध्यम से, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से जिसने घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, उसके केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और वह केवल ज्ञान प्रकट होते ही इस प्रकार से जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो सभी इंद्र देवता अधिकाधिक पूर्व कोटि में कुछ कम काल तक वह विहार करते रहते हैं। अर्थात अधिकाधिक, मान लीजिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में यदि किसी को केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उम्र बता दी है कि इतने में प्राप्त कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसी की आयु तो है पूर्व कोटि की, और पूर्व कोटि की आयु होते हुए उसने पूर्व कोटि की आयु है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब पता चलता है कि उसको कुछ कम, अर्थात ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम पूर्व होकर के कोटि काल तक वह विहार करता रहता है, पूर्व कोटि काल तक। और ये सभी के साथ तो घटित होना नहीं है, जिसकी आयु अधिक रहेगी उसके साथ अधिकाधिक बता दी। और जब आयु का अंतर मुहूर्त काल बचता है और वेदनीय नाम और गोत्र कर्म अधिक रहता है, उस समय समस्या ये हो जाती है कि अब वो कह रहे हैं कि आयु तो रह नहीं रही है, तब हम 3 कर्म रह करके क्या करेंगे और कैसे रहेंगे, क्योंकि आयु के बिना तो हमारी स्थिति बनेगी नहीं। इसलिए उन केवली भगवान के सभी प्रकार के बादर अथवा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बादर काय योग को नाश करके सूक्ष्म काय योग का सहारा लेते हैं। और सूक्ष्म काय योग का सहारा लेने के कारण से उनके वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। और उनके जब वह अंतर मुहूर्त आयु कर्म शेष रहता है और शेष 3 कर्मों की स्थिति अधिक रहती है, उस समय उनके लिए श्रेष्ठ आत्मोपयोग होता है। और ऐसे उस श्रेष्ठ आत्मोपयोग के समय में वह दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात के माध्यम से 4 समयों में अपने प्रदेशों को फैलाते हैं। दंड के अनुसार, अर्थात सीधे आत्म प्रदेश, समुद्घात अर्थात मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाना, यही समुद्घात कहलाता है। उस समय आयु कर्म के बराबर ही शेष कर्मों की स्थिति को करने के लिए पहले दंड के रूप में आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। अर्थात जैसे डंडा ऊपर से नीचे यूं बना रहता है, ठीक आत्म प्रदेश भी ऐसे फैल जाते हैं। कपाट में
आत्मा प्रदेश जैसे गेट खुलते हैं, इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश भी इस तरह से फैल जाते हैं। प्रतर में बात बलय आदि को छोड़ करके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, और लोक पूर्ण अवस्था में आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। इस प्रकार से इन 4 समयों में आत्मा के प्रदेश बाहर निकल करके और शेष कर्मों की जो स्थिति है, उन कर्मों की स्थिति को भी आयु कर्म के समान कर लेते हैं। पुनः लोक पूर्ण समुद्घात के बाद पुनः प्रतर रूप में, कपाट रूप में, दंड रूप में और वापस अपनी आत्मा में प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार से वहां उनके आयु कर्म के बराबर करने के लिए, शेष कर्मों को करने के लिए समुद्घात की अवस्था बनती है। भैया जी प्रतर अवस्था कौन सी हुई? प्रतर अवस्था जब संपूर्ण लोक में आत्म प्रदेश नहीं फैलते। नहीं, जैसे एक तो हाथ डंडे की तरह है, एक हाथ ऐसे चौड़ाई की तरह है, तो प्रतर में कौन सी कैसा होगा? क्या इसमें आप पूछना चाह रही हैं, मतलब प्रतर में कोई उदाहरण? पोजीशन क्या होगी? पोजीशन तो जैसे लोक पूर्ण में पूरे फैल रहे हैं, हाँ जी, ऐसे ही फैलते हैं। बस इतना ठीक। अंतर रहता है कि प्रतर में ये कह सकते हैं कि वो बात आसपास, वाले को पंडित जी छोड़कर। वो आसपास रहते होंगे, अपने प्रदेश जो है वो उसके आसपास रहते हैं प्रतर में। किसकी आसपास? आपने जो मुनि राज हैं, जो मतलब जो आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा के आसपास नहीं, नहीं नहीं, वो प्रतर के। आसपास नहीं होंगे। भैया अच्छा, हम ऐसे कह सकते हैं क्या, तीनों लोक में फैल जाएंगे खाली हाँ, बात वाले को छोड़ के। हाँ, आपने बोला ना तीनों पहले लोक में बात फैल को जाएंगे। छोड़। हाँ सही, केवल वही कह रहे हैं कि शरीर को नहीं, आसपास जी वाले भैया, तीनों लोग जी में फैल जाएंगे। ठीक है। है ना? बात वलयों को छोड़ करके संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं उस समय। भैया जी लोक पूरण में भी तो यही हो रहा है। क्या? फिर लोक पूरण में और प्रतर में क्या अंतर रहा? लोक पूरण और प्रतर में क्या अंतर रहा फिर? हाँ, लोक में भी पूरे लोक में फैल रहे हैं। शांति। एक तो आप सब एक साथ बोलते हैं, जिसके कारण से हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बोलिए, कोई एक बोलिए। भैया जी लोक पूरण और प्रतर में अंतर क्या रहा? लोक पूरण में भी पूरे लोक में फैल रहे हैं, प्रतर में भी फैल रहे हैं, और तो बात वाले में कुछ छोड़ के हो रहे हैं। कहा तो है कि प्रतर समुद्घात में सामने व पीछे जितना भी क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में वह फैल जाते हैं। बस केवल और केवल बात वलय को छोड़ करके, जो बात वलय बने हुए हैं, केवल वहां पर आत्म प्रदेश नहीं फैलते, बाकी सर्वत्र फैल जाते हैं। समुद्घात करके ये कैसे कर्म बराबर कैसे हो जाते हैं? समुद्घात करना उसके लिए तो जरूरी है। समुद्घात में मतलब समुद्घात करना क्यों जरूरी है? वो आयु कर्म और बाकी कर्म को बराबर करने के लिए, वो मतलब समझ में नहीं आया। समुद्घात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब समुद्घात नहीं करेंगे तो शेष आयु कर्म के समान शेष कर्मों की स्थिति नहीं बनेगी। समुद्घात हो अब जाएगा तो फिर आयु कर्म खत्म हो जाएगा। ये सभी केवलियों के नहीं होता है ना? जिनकी आयु कर्म की स्थिति अधिक, आयु कर्म की स्थिति जिनकी आयु कर्म से, आयु कर्म से ज्यादा स्थिति इन 3 कर्मों की यदि जिनकी होती है, उनके साथ ही यह अवस्था बनती है। भैया एक सेकंड बोलूं क्या मैं? क्या? भैया प्रतर का मतलब होता है बात विलय को छोड़कर, और लोक पूर्ण का होता है उसको भी कवर कर लेते हैं। प्रतर मतलब वो बात विलय में भी आ जाता है लोक पूर्ण में। हाँ, तो नहीं तो प्रतर में वात विलय को छोड़ करके उसमें फैलती है आपके प्रदेश, और जो लोक लोक में, पूर्ण हाँ होते हैं, लोक पूर्ण में वात विलय को भी कवर कर लेता है, उसमें भी फैल जाता है। लोक पूर्ण में पूरे लोक में फैल जाता है। हाँ। हाँ, ये अंतर है दोनों का।
ये अंतर बोला तो है ना अभी। भैया जी वही बोले बता तो रहे सही। हैं। भैया जी बता तो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भैया जी समुद्घात करने से कैसे बराबर हो जाते हैं फिर वो आयु कर्म और बाकी के कर्म? हाँ, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये मेरे अभी तक पढ़ने में नहीं आया है कि ऐसा करने से कर्म की अवस्था घट कैसे जाती होगी। भैया साड़ी का उदाहरण देते हैं ना, माता जी महाराज जी, जैसे एक साड़ी धोकर सुखाई महिला ने, तो वो ऐसे कैसे निकाल के रख दी, तो वो देर में सूखेगी, और फिर उसको फैला दिया अच्छा सिंगल करके, तो वो जल्दी सूख जाएगी। ऐसा उदाहरण देते हैं माता जी महाराज जी। दोबारा बिल्कुल सही। बोलिए उदाहरण को, क्या बिल्कुल सही। उदाहरण दिया। प्रीति जी भोपाल, बताइए, दोबारा बताइए इसको। हाँ, जैसे एक महिला ने साड़ी धोई या पुरुष ने अपना धोती दुपट्टा धोया, तो उसको बाल्टी में से निकाला और ऐसा कैसे ही रख दिया डोर पर सूखने के लिए, और अगर उसको ऐसा कैसे ही रख दिया तो वो देर में सूखेगा क्योंकि वो इकट्ठा था, और जब उसको फैला देंगे सिंगल चौड़ा कर देंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। हमें 2013 में प्रशांत सागर महाराज जी ने जिन सरस्वती का स्वाध्याय कराया था तब यही उदाहरण दिया था। इसी प्रकार आयु क्रम तो कम रह गया, बाकी कर्म हो गए ज्यादा। तो जब हाँ, पूरे प्रदेश में आत्म प्रदेश फैलेंगे पूरे लोक में, तो उनकी स्थितियां बराबर हो जाएंगी, जल्दी वो पूरे हो जाएंगे। ऐसा हाँ, ऐसा। बिल्कुल सही। बहुत बिल्कुल अच्छा। सही। समझ में। भैया जी जब समुद्र घात होता है तो पुतला निकलने में और वापस आने में कुल कितना समय लगता है? नहीं, समुद्घात में पुतला नहीं निकल रहा है ना। अगर वो आहारक समुद्घात हुआ, तेजस समुद्घात हुआ, तो वहां पुतला निकलेगा। यहाँ तो केवल आत्म प्रदेश निकल रहे हैं, तो हाँ पुतले के रूप ठीक है, आत्म प्रदेश मतलब ये चारों जो अवस्था होती है, मतलब दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, तो इनमें जो आत्म प्रदेश निकलते हैं मूल शरीर को छोड़ते हुए और वापस मूल शरीर में आते हैं, दोनों स्थितियों में कुल कितना समय लगता है? कुल समय संभवतः 7 समय बताया है। 7 है या 8? बहनाड़ा पंडित जी ने 8 बताया था। 8 बताया। हाँ। जी हाँ, 8 समय लगते। एक समय 4 समुद्घात है ना, तो एक समय आने का, एक समय जाने का, तो 4 दूनी 8। वापस नहीं। 8 समय में नहीं, वापिस आ जाते जाने हैं पूरे। में जब फैलते हैं तब 5 समय लगते हैं, वापसी में 3 समय लगते हैं। 8 समय में अपने अंदर प्रवेश कर हाँ जाते हैं। हाँ, 8 ही होंगे फिर। नहीं, पर आपने जैसे बताया कि वो जो फैलते हैं तब तो 4 समय, जबकि फैलने में तो 5 समय लगते हैं, वापसी में 3 समय में वापसी हो जाता है। पंडित जी ने 4 ही बताए थे। हाँ, देखो क्या लिखा है इसमें। भैया जी 4 समय दंड 4 का कपाट ही लिखा है। प्रतर, सुने सुने सुने, दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात को 4 समयों के द्वारा, तो यहाँ 4 समय ही बताए हैं। हाँ भैया जी, रतनकर साहब का 4 में भी 4 समय लिखा हुआ है। भैया जी आगे पढ़ा दो अब। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया जी परिपाचन और परिशासन का अर्थ बताइए। यहाँ पर लोक पूर्ण के बाद वापस प्रतर में 1 समय हो गया, प्रतर से वापस कपाट में 2 समय हो गया, कपाट से वापस दंड में 3 समय हो गया, और दंड से वापस मूल शरीर में तो 4 समय हो गया, तो 8 समय बराबर हो गए। ऐसे हो। और उसके माध्यम से वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान को करते हैं, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान होने के बाद फिर वह समुच्छिन्न क्रिया निर्वर्ती ध्यान जो है उसको प्रारंभ करते हैं, और
काय योग, वचन योग और मनोयोग के द्वारा जो आत्मक प्रदेशों में हलन चलन की क्रिया हो रही थी, वो संपूर्ण क्रिया के अभाव हो जाने से वह समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति अर्थात सभी क्रियाओं से, सभी व्यापार से निवृत्ति हो जाती है। और सभी प्रकार से निवृत्ति हो जाने के साथ संपूर्ण आश्रव का निरोध हो जाता है और उन अयोग केवली के यथाख्यात चारित्र, यथा ज्ञान और दर्शन, ये तीनों मिलकर के साक्षात मोक्ष का कारण बन जाते हैं। और उस समय वह ध्यानाग्नि के माध्यम से संपूर्ण कर्मों को जला करके शुद्ध तो इस प्रकार से वह अयोग केवली शुद्ध, जैसे सोना शुद्ध हो जाता है किट्ट कालिमा आदि से हट करके, उनका नाश करके, जैसे सोना अपने स्वर्णपने को, शुद्ध स्वर्णपने को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा परमात्मपने को प्राप्त कर लेता है। और अंत में कहा था दोनों ही प्रकार का तप जो है वो नए कर्मों की आश्रव को रोकने में कारण होता है, इसलिए वह संवर का कारण बन जाता है। और वही तप निर्जरा में भी कारण होता है, इसलिए वह निर्जरा का भी कारण बन जाता है। भैया जी सम्मूर्छन क्रिया क्या हुई? सम्मूर्छित क्रिया हुई अर्थात क्रियाओं का उच्छेद कर देना, नाश कर देना। संपूर्ण मन वचन काय योग का जो व्यापार था वो पूर्ण रूप से नाश कर दिया। ठीक है भैया जी, परिपाचन और परिशातन बताइए। परिपाचन और परिशातन का तो अर्थ हो जाएगा कि पक करके और अलग हो जाना, और परिशातन का अर्थ हो गया नष्ट कर देना। अत्राह सम्यक् दृष्टया किम सर्वे समनिर्जराः आहुस्वित् कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः इत्यत्र उच्यते। अब कहते हैं सम्यक् दृष्टया किम सर्वे समनिर्जराः, क्या सभी सम्यक् दृष्टि सर्वे समनिर्जराः अर्थात समान निर्जरा वाले हैं। आहुस्वित् अथवा कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः कि कुछ विशेष है, कुछ विशेष अंतर है, या फिर सभी समान निर्जरा वाले हैं। इत्यत्र उच्यते, इसके विषय में कहा जाता है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। इसमें सभी की निर्जरा के विषय में बता दिया कि सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक अर्थात अनंतानुबंधी कषाय की विषय योजना करने वाला, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला, उपशमक उपशांत मोह, उपशमक अर्थात दर्शन मोहिनी का उपशमन करने वाला, उपशांत मोह पूर्ण रूप से जहां मोह शांत हो जाता है, शपक श्रेणी मारने वाला, मोहिनी कर्म का क्षय करने वाला, और क्षीण मोह जहां मोहिनी कर्म पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है, और जिनेंद्र भगवान इन सब के क्रमशः क्रम से असंख्येय गुण निर्जराः, इन सब की क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अर्थात सम्यक दृष्टि के बाद आया सम्यक दृष्टि की अपेक्षा श्रावक की असंख्यात गुणी निर्जरा, श्रावक से असंख्यात गुणी विरति की, विरति से असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले की, अनंतानुबंधी से की विषय योजना करने वाले से असंख्यात गुणी दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी का जिसने क्षय कर दिया है उसकी,
इस प्रकार से क्रमशः सबकी इसी प्रकार से असंख्यात गुणी निर्जरा जाननी चाहिए। विम संयोजक क्या होता है? एक अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का क्षय नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय का क्षय नहीं होता, अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना होती है। अर्थात अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है वह अन्य कषायों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने 4 कटोरियां रखी, तो 4 कटोरियों में से हमने क्या किया, पहली जो कटोरी थी वो अनंतानुबंधी की थी, तो उस अनंतानुबंधी के द्रव्य को हमने शेष जो अप्रत्याख्यान, आवरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 3 कषाय हैं, हम उसमें डाल देंगे और अनंतानुबंधी की कटोरी को खाली करके वापस पलट के रख देंगे। जी भैया संयोजना जी। ते 10 सम्यक दृष्टियादयः क्रमशो असंख्येय गुण निर्जराः। अर्थात वे यह जो ऊपर कहे आए हैं, ये 10 जो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि आदि हैं, एक क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा वाले हैं। अर्थात इनकी क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यथा तद्यथा, जैसे भव्यः पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्तकः पूर्वोक्त काल लब्ध्यादि सहायः परिणाम विशुद्ध्या वर्धमानः क्रमेण अपूर्व करणादि सोपान पंक्त्युप्लवमानो बहुतर कर्म निर्जरो भवति। अर्थात भव्य सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति की योग्यता जिसमें है, ऐसा वह पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक, पंचेंद्रिय संगी और पर्याप्तक और पर्याप्तक जीव, जिसको पूर्वोक्त काल लब्धि आदि सहाया, जिसको पहले के काल लब्धि आदि की सहायता मिली है। बिना काल लब्धि आए सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता, तो काल लब्धि आदि की सहायता लेकर के परिणाम विशुद्धिया, परिणामों की विशुद्धि के द्वारा, अर्थात परिणामों की विशुद्धि के द्वारा जो वर्धमान बढ़ रहा है, जिसकी विशुद्धि बढ़ रही है, ऐसा वह क्रमेण, क्रम से अपूर्व करणादि, अपूर्वकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, जो ये 3 करण कहे गए हैं, इन 3 करणों की जो सोपान पंक्ति है, ऐसे उस सोपान पर पंक्ति पर चढ़ता हुआ बहुतर कर्म निर्जरो भवति, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा वाला है। अर्थात यह स्पष्ट हो गया, सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है। सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है, उसके तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है कहा। और किसी समय उसके विशिष्ट निर्जरा बताइए, उसके लिए आगे कहेंगे कि सएव पुनः सम्यक तो प्राप्ति निमित्त सन्निधाने सति सम्यक दृष्टिर्भवन असंख्येय गुण निर्जरो भवति। अर्थात मतलब अभी देखो, जो सम्यक दृष्टि है उसके असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कही थी, जो तीनों करणों पर चढ़ रहा है, क्रमशः अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण आदि करणों को जो प्राप्त हो रहा है, उसके बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कही गई है। और उसकी अपेक्षा से जो प्रथम सम्यक्त्व, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त्व को जो प्राप्त कर रहा है, ऐसे उसके निमित्त के मिलने पर, प्रथम सम्यक्त्व के निमित्त मिलने पर, प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति का निमित्त मिलने पर सम्यक दृष्टिर भवन, सम्यक दृष्टि होता हुआ असंख्येत गुण निर्जरो भवति, उसके उस काल में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और वही जीव सएव पुनः, और वही जीव पुनः चारित्र मोह कर्म विकल्प अप्रत्याख्यानावरण शयुपशम निमित्त परिणाम प्राप्ति काले विशुद्धि प्रकर्ष योगात् श्रावको भवन ततः असंख्येय गुण निर्जरो भवति। और वही जब चारित्र मोहिनी कर्म के विकल्प, चारित्र मोहिनी कर्म का जो भेद है अप्रत्याख्यानावरण, उस अप्रत्याख्यानावरण के शयुपशम के निमित्त के जो परिणाम मिल रहे हैं, ऐसे परिणामों को प्राप्त करते हुए विशुद्धि के
बहुत सारी विशुद्धि के कारण से श्रावको भवन श्रावक होता हुआ असंख्य गुण निर्जरो भवती, असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाला होता है। सएव अर्थात उससे वही जीव वही पुनः प्रत्याख्यानावरण शयोपशम कारण, प्रत्याख्यानावरण के शयोपशम में जो कारण है, ऐसे परिणाम विशुद्धि योगात, परिणाम विशुद्धि योग से विरत व्यपदेश भाग, अर्थात जो विरत इस व्यपदेश को, इस संज्ञा को, जो भाग अर्थात जो भाग अर्थात कहने वाला, विशुद्धि विरत इस संज्ञा को जिसको कहा जाए, मतलब जिसको विरत संज्ञा दे दी जाए, ऐसा वह विरत संज्ञा को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिसने कि प्रत्याख्यानावरण कर्म के शयोपशम के कारण से अपनी विशुद्धि को बढ़ा लिया है, ऐसा वह विरत है। और वह विरत उससे असंख्यात गुणी निर्जरा वाला कहा गया है। और उस विरत की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी है? तो कहा सैव अर्थात वही पुनः अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभानाम वियोजन परो भवति यदा तदा परिणाम विशुद्धि प्रकर्ष योगा तत्व असंख्य गुण निर्जरो भवति। अर्थात वह व्यक्ति ही जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान और माया और लोभ इनका वियोजन परा अर्थात इनकी विसंयोजना करने वाला होता है, तब परिणाम विशुद्धि के योग से असंख्यात गुण निर्जरा इसके कही गई है। और अनंतानुबंधी के बाद कहते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद, अनंतानुबंधी विसंयोजना की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी कही गई है? तो कहते हैं सैव पुनः दर्शन मोह प्रकृति त्रय तृण निचयम निर्दिदक्षण परिणाम विशुद्ध्यतिशय योगा दर्शन मोह शपक व्यपदेश भाग पूर्वोक्तात् असंख्य गुण निर्जरो भवति। और कहते हैं कि वही व्यक्ति, वही जीव जब दर्शन मोह की तीन प्रकृतियां, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन तीनों प्रकृति रूपी तृण निचयम, तृण निचय मतलब समूह, ऐसे तृण के उस समूह को निर्दिदक्षण अर्थात नाश करता हुआ, पूर्ण रूप से जलाता हुआ, परिणामों की विशुद्धि के योग से उसके वह दर्शन मोह का शपक अर्थात दर्शन मोह का उसने क्या कर लिया? क्षय कर दिया है। इस प्रकार की संज्ञा को वह प्राप्त होता है। ऐसे उस जीव के असंख्यात गुण निर्जरा कही गई है। एवं इस प्रकार से साशायिक सम्यक दृष्टि, अब जब दर्शन मोहिनी का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है शायिक सम्यक दृष्टि। ऐसा वह शायिक सम्यक दृष्टि हो भूतवा होकर के, ऐसा वह उस समय शायिक सम्यक दृष्टि होकर के श्रेण्यारोहणा विमुखा, वह श्रेणी की आरोहण की ओर उन्मुख होता है, अर्थात श्रेणी पर चढ़ने के लिए तैयार होता है। तथा चारित्र मोहोपशम प्रति, चारित्र मोहिनी के उपशम के प्रति व्याप्रियमाणो अर्थात प्रयत्न करता हुआ विशुद्धि प्रकर्ष योगा, विशुद्धि के प्रकर्ष से उपशमनम अनुभवन योगात उपशमक व्यपदेशम अनुभवन, उपदेश अर्थात क्या कहा कि चारित्र मोहिनी के उपशम की संज्ञा को जो अनुभव करता है, ऐसा वह पहले जो कही गई है असंख्यात गुणी निर्जरा, उस असंख्यात गुणी निर्जरा से उस असंख्यात गुणी निर्जरा की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। सैव पुनः और वही जीव पुनः अशेष चारित्र मोहोपशम निमित्त सन्निधाने परिप्राप्तो शांत कषाय व्यपदेशः पूर्वोक्तात् असंख्य गुण निर्जरो भवति। और वही जीव जब
चारित्र मोह, अशेष चारित्र मोहोपशम, अर्थात संपूर्ण रूप से चारित्र मोह का उपशम कर लेता है ना। वही चारित्र मोहिनी के उपशम के, मोहोपशम निमित्त अर्थात चारित्र मोहिनी के उपशम के निमित्तों को सन्निधान होने पर, प्राप्त होने पर उपशांत कषाय व्यपदेशः, उपशांत कषाय इस संज्ञा को प्राप्त होता है और उस जीव के जो पूर्व में कही गई है असंख्यात गुणी निर्जरा उपशमक की, उस उपशमक से असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। सैव, और वही जीव जब चारित्र मोह श्रवणम प्रत्यभिमुखा, चारित्र मोहिनी के क्षय के अभिमुख हो जाता है तो परिणाम विशुद्ध्या वर्धमानः, परिणाम विशुद्धि से बढ़ता हुआ शपक इस व्यपदेशम अनुभवन, इस प्रकार से शपक इस संज्ञा को अनुभव करता हुआ पूर्व में कही गई असंख्यात गुणी निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। और सयदा, और वही जीव जब, अर्थात शपक श्रेणी के लिए कहा है कि शपक श्रेणी वाला उस उपशांत मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। और वह शपक जब निशेष चारित्र मोह शपण कारण, अर्थात संपूर्ण रूप से चारित्र मोहिनी के क्षय के कारण रूप परिणामों के सामने होता हुआ क्षीण कषाय व्यपदेशम आस्कंदन, क्षीण कषाय इस संज्ञा को प्राप्त करता हुआ पहले कही हुई असंख्यात गुणी निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। सैव, और वही जीव ही द्वितीय शुक्ल ध्यानानल, दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से चलाए हुए घाती कर्मों के समूह वाला होता हुआ जिन व्यपदेश भाग, अर्थात जिनके यह घातीय कर्मों का समूह जल चुका है, वह जिन इस व्यपदेश भाग अर्थात जिन संज्ञा को प्राप्त होकर के पहले कही हुई 12वें गुण स्थान वाले जीव के जो असंख्यात गुण निर्जरा कही गई थी, उस असंख्यात गुणी निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा वाले होते हैं। इस प्रकार से भैया जी इसको थोड़े जो आगे की प्रथम जो लाइन थी ना उसको थोड़ा अच्छे से, ये बाद वाली तो ठीक है समझ में आ रही है, शुरू वाली को अच्छे से बताइए। देखो शुरुआत में ही कहा गया था भैया जी, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक निर्जरा अनंत गुणी होती चली जाती है, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी होती चली जाती है। हाँ, अर्थात ये कहा गया था कि ये जो सम्यक दृष्टि आदि हैं ये 10 जगह कह दी, अर्थात जो निर्जरा है वो सभी की समान निर्जरा नहीं है। सम्यक दृष्टि आदि जो कहे गए हैं इनमें 10 यहाँ पर भेद बनाए हैं, तो ये 10 की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, जिनमें से जो भव्य पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक होता है और पूर्व में जिसने काल लब्धि का सहारा लिया है, क्योंकि आचार्य ने पूज्यपाद स्वामी जी ने काल लब्धि नाम से एक कथन किया गया है कि सम्यक दृष्टि प्राणी कब होता है, तो कहा जब जिस जीव के 3 उसमें शर्तें दी हैं, एक तो भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक होना चाहिए, दूसरी शर्त उन्होंने उसमें कही है कि काल लब्धि का निमित्त आ जाने पर वह सम्यक दृष्टि बनता है, और अंतरंग कारण भी उसमें उन्होंने दिए हैं। तो और अर्ध उद्गल परावर्तन काल शेष जिसके बचता है वह सम्यक दृष्टि के योग्य होता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी जी ने सम्यक्त्व के वर्णन के समय में प्रारंभ में ही सर्वासिद्धि जी में कहा है। तो काल लब्धि आदि जो भी हैं इनके सहायक होते हुए परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा 3 करणों के समय में, उस 3 करणों के समय में वह अत्यंत विशुद्धि परिणाम वाला होता है, उस समय उसके बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है।
और जब वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला होता है और सम्यक दृष्टि प्राप्त बनने वाला होता है, उस समय उसके असंख्यात गुणी निर्जरा है। फिर वही जीव जब चारित्र मोहिनी कर्म के विकल्प प्रत्याख्यानावरण के संयुपशम करने लग जाता है, उस समय उसके वह श्रावक कहलाने के योग्य हो जाता है और उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा कही गई है। प्रत्याख्यानावर्णी या अप्रत्याख्यानावर्णी? क्या? पहले तो अप्रत्याख्यानावर्णी आएगा ना, अनंत अनुबंधी के बाद। अनंत अनुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानावरण है ना। तो अप्रत्याख्यानावरण की अप्रत्याख्यानावरण को वह जब संयुपशम करता है तो श्रावक बन जाता है, और वही पर प्रत्याख्यानावरण को करता है तब उससे वह पूर्व की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है। और कुछ इसमें आगे का और कहाँ समझना है, वक्रांगी चले। वो सम्यक दृष्टि के बाद श्रावक का लिया तो व्रति श्रावक आएगा ना। हाँ, व्रति श्रावक का। और वीरत में पंचम गुण स्थान वर्ती आएगा ना, माता जी के वीरत में पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं, छठे 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 क्या? वाले स्थान पे मुनिराज नहीं है, विरत में मुनिराज। क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का शिवशम कर रहा ना। सम्यक दृष्टि जो पहला लिखा है ना भैया जी, हाँ वो महाराज जी ने बोला था वो अविरत सम्यक दृष्टि है, फिर वो सम्यक दृष्टि बनता है। हाँ हाँ ऐसे ही है, ठीक है, वो बिल्कुल आवृत पहले विरत बाद में। भैया जी जय जिनेन्द्र, नहीं, क्या? आवृत्ति को भैया जी आवृत्ति की भी निद्रा होती है। एक मिनट, अभी क्या बोला? पूर्व में जो सम्यक दृष्टि वह अविरत सम्यक दृष्टि, पूर्व में वो अविरत सम्यक वो अविरत सम्यक दृष्टि है, फिर सम्यक दृष्टि होता है तो उसकी बहुत से कर्मों की निर्जरा होती है, फिर वो आगे बढ़ता जाता है तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। नहीं ऐसा है। अविरत सम्यक दृष्टि जो इसमें कहा गया है वो तो अविरत सम्यक दृष्टि ही है। तो इसलिए उसकी बहुत से कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी नहीं होती। हाँ, असंख्यात गुणी नहीं होती, वही हमने प्रारंभ में ही कहा था। हाँ, आपने बताया था वो असंख्यात गुणी निर्जरा वाला नहीं कहो, है ना। तो श्रावक किसको बोला इसमें? श्रावक किसको बोला? श्रावक यहाँ पे पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को। ठीक है, और फिर विरत बोलेंगे यहाँ षष्ठम गुण स्थान वर्ती जीव को। मुनिराज छठे गुण स्थान बढ़ती। हाँ, और फिर आगे उन्होंने भैया जी अविरत तो वो 4 गुण स्थान तक ही होते हैं। नहीं, देखिए अविरत सम्यक दृष्टि भी कहा है ना, सम्यक हाँ वो दृष्टि। कहा गुण स्थान तो गुण स्थान कितने होंगे फिर उसके? चौथा ही होगा। हाँ, फिर कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का भैया जिनवानी स्तुति कर लीजिए, टाइम हो गया, अब कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मो